हेलो जी, दिस इज द एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जिसका बहुत कम लोगों को पता है और वन ऑफ द बेस्ट आईसीटी स्ट्रेटजी है और वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजी है। और मोस्टली मैं इस स्ट्रेटजी पे सुबह सुबह ट्रेड करता हूँ और इस स्ट्रेटजी का विन रेट बहुत हाई है और तकरीबन हर दफ़ा ही ये स्ट्रेटजी आपकी काम करती है अगर तो इसके की लेवल्स को अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया जाए और अगर तो इसको सही तरह प्ले आउट किया जाए तो ये स्ट्रेटजी आपका ब्रेड एंड बटर भी बन सकती है, आपका अर्निंग सोर्स भी बन सकती है और आप लोग इससे कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप ट्रैवल पे जा सकते हैं, आप अगर इसको सही तरह यूज़ करें, कैपिटलाइज करें इसको, तो आप ट्रैवल पे जा सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और आप लोग इसको एज अपना अर्निंग सोर्स भी बना सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक्चुअली काम कैसे करती है और इसकी क्या की आइडेंटिफिकेशन लेवल्स हैं जो हमें जो बहुत क्रूशल है, जो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत लाजमी है। तो इसके मैं दो पार्ट्स बनाऊंगा। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट इससे भी एडवांस पार्ट होगा। अगर तो मुझे इस पार्ट पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा और अगेन आप लोगों को इससे ज़्यादा वैल्यू पहुंचेगी अगर दूसरा पार्ट मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करके बनाऊंगा। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तो आपने हमारा फॉरेक्स का कोर्स अभी तक नहीं लिया वो भी ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने फॉरेक्स का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अ, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन तो फॉरेक्स की फ्री ट्रेड कॉल्स अभी हम फिलहाल दे रहे हैं, आई डोंट नो कि कब तक चलती है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मई में, तो तब तक अभी तक तो फ्री है मई 2025 तक, लेकिन आई डोंट नो कब तक ये चैनल फ्री रहेगा। व्हाट्सएप चैनल है, ज़रूर ज्वाइन करें और इंजॉय करें। अच्छा, अब हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। जो स्ट्रेटजी पे आते हैं सबसे पहले, तो स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की है कि आपके पास दो जोन्स होंगे। एक जोन होगा जिसकी आपने दो बाउंड्रीज बनाई होंगी। अब वो जोन कौन सा है हमारे पास? वो हमारे पास है टोक्यो सेशन का जोन। और टोक्यो सेशन और एशिया सेशन एक ही बात होती है। तो ये हमारा ट्रेडिंग जोन होगा। इसमें आपको कोई पूरा दिन स्क्रीन के आगे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर उठना है, आप ट्रेड प्लान देखना है, ट्रेड बनती हो तो लेनी है, नहीं बनती नहीं लेनी। और अगेन नेक्स्ट आपने, अगर उस दिन ट्रेड नहीं मिली तो नेक्स्ट डे आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, सो टोक्यो सेशन हमारा मेन सेशन होगा और इसमें हम एक स्पेसिफिक जोन आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। तो ये जोन कौन सा है हमारा? ये टोक्यो सेशन का जोन है या एशिया सेशन भी इसको कहते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग जोन है। इससे ना पहले हमने ट्रेड करनी है ना इसके बाद ट्रेड करनी है। जिस तरह के मोस्टली ट्रेडर्स को पता है जो हमारे साथ ट्रेड करते भी हैं, या आप लोगों को भी पता होगा जो न्यू भी हैं चैनल पे, कि फॉरेक्स की मार्केट चार सेशंस पे ट्रेड करती है या तीन सेशंस पे ट्रेड करती है। टोक्यो या एशियन सेशन, इसको लोग कुछ समझते हैं कि दो अलग सेशन है, लेकिन है ये एक ही सेशन। फिर आपके पास लंदन सेशन आता है एंड देन आपके पास न्यूयॉर्क सेशन आता है। यही तीन मेन सेशन है। फ्रैंकफर्ट सेशन भी होता है लेकिन उसको इतना कंसिडर नहीं किया जाता। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने टोक्यो और एशियन सेशन में अपनी ट्रेड्स प्लेस करनी है। अब ट्रेडिंग का तरीका क्या है, ट्रेडिंग प्लान क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो ये है कि टोक्यो सेशन से एक पहला मोस्ट रिसेंट हाई और एक पहला मोस्ट रिसेंट लो आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। अब लेट्स से कि टोक्यो सेशन स्टार्ट होने से पहले कोई प्राइस की इस तरह की मूवमेंट है। आपने मोस्ट रिसेंट हाई, जो कि ये बनता है, और टोक्यो से पहले मोस्ट रिसेंट लो आइडेंटिफाई कर लेना है। अब ये आपने किस टाइम फ्रेम पे करना है? ये आपने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करना है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपने एशिया सेशन का एशिया सेशन स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में उससे पहला मोस्ट रिसेंट हाई और मोस्ट रिसेंट लो आइडेंटिफाई करके मार्क कर लेना है।
जब आपने आइडेंटिफाई करके मार्क कर लिया और आपका टोक्यो सेशन स्टार्ट हो गया, तो टोक्यो सेशन को आपने प्ले आउट होने देना है जब तक या तो वो जो आपका 15 मिनट की हाई वाली बाउंड्री है और 15 मिनट की लो वाली बाउंड्री है, किसी एक को ब्रीच ना कर दे। अब लेट्स से ये कुछ इस तरह का मूव देता है और ये ब्रीच कर देता है। इन दिस केस ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हाई को ब्रीच करता है। तो लेट्स से कि इसने ये हाई को ब्रीच किया है और कुछ इस तरह की इसने मूव दी है टोक्यो सेशन में और इसने हाई को ब्रीच कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे, अ, अब आप शिफ्ट हो जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। जब इसने ब्रीच कर दिया, अब उसी वक्त शिफ्ट हो जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। जिस तरह के आप लोगों को पता है, अगर किसी को नहीं पता कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, तो मेरे टेक्निकल कोर्स की वीडियो देख सकते हैं। इट इज सिंपल कि जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है और एक हाई ट्रेंड से लो ट्रेंड में कन्वर्ट होती है, हायर हाइज हायर लोज चैनल से लोअर हाइज लोअर लोज चैनल्स में कन्वर्ट होती है, उसी को हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। जो प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे होते हैं उनके लिए इट इज़ वेरी सिमिलर टू ट्रेंड लाइन ब्रेक। तो वो कुछ इसको ट्रेंड लाइन ब्रेक की तरफ समझ रहे होते हैं, की तरह समझ रहे होते हैं। तो आपने उसका वेट करना है। अब लेट्स से कि मेरे पास ये एक लो था और लेट्स से कि मैंने ये मेरा लो यहाँ तक बना हुआ था और उसके बाद ये ब्रीच हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता। इसका मतलब ये लो ब्रीच ना हो। जब ये लो ब्रीच हो जाएगा तो मैं देखूंगा एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें देखूंगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, सिंपल फेयर वैल्यू गैप को कहते हैं। अब मैं 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट को देखूंगा कि मेरे इस लेग में जिसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है या चेंज ऑफ करेक्टर किया है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ पड़ी हुई है। डिस्प्लेसमेंट मतलब फेयर वैल्यू गैप कहाँ पड़ा हुआ है। अब लेट्स से कि मेरा फेयर वैल्यू गैप कहीं यहाँ पर पड़ा हुआ है, या फिर लेट्स से मेरा फेयर वैल्यू गैप कहीं यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसने मेरी जिस लेग ने मेरा ये स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। तो यहाँ पर ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। इसको मैं अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहूँगा। तो जब ये मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही डिस्प्लेसमेंट जिस लेग ने इसको ब्रेक किया होगा वहीं पे मेरा कहीं एफ बना होगा, जिसको हम एफ कहते हैं, कुछ लोग इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो मेरा एफ बना होगा। अब यहाँ तो मैं इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि अक्सर एफ टैप नहीं होता, तो आपका ये वाली एंट्री ही अच्छी परफॉर्म करती है। केस नंबर 1 ये होगा कि आप यहीं पे एंटर कर दें जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। केस नंबर 2 क्या होगा कि आप एफ के आने का वेट करें, एफ तक मार्केट को आने का वेट करें, तब आप एंटर हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में एफ तक आ जाता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं आता और वो आप एंट्री मिस कर देंगे। तो लेट्स से कि आपने इसी पे शॉर्ट की पोजीशन ली है और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो मोस्ट रिसेंट हाई का रहेगा, और जो आप मिनिमम टारगेट ले रहे होंगे वो 1 to 2 का टारगेट ले रहे होंगे। अब इसमें कुछ सिनेरियो आपके पास ये भी मिलेगा कि अगर आपके जो हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, 15 मिनट हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो आप लो तक के टारगेट्स भी ले सकते हैं। लेट्स से कि अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं तो मेरे लो तक के टारगेट्स 1.6 तक बनता है, 1.6 इज टू रिवॉर्ड बनता है। लेकिन अगर लो के टारगेट्स 1 to 2 से ज़्यादा हो, लाइक 1 to 3 तक जा रहे हो, इन इन दिस केस लेट्स से कि हमारे पास कहीं यहाँ पर लो बना हुआ है, तो मैं इसको यहाँ तक भी ट्रेल कर सकता हूँ। लेकिन 1 to 2 एक अच्छी रेशो बनती है। तो आप फिलहाल के लिए अपना साइकोलॉजी के लिए यही समझें। तो ये है हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान। और कुछ लोग वेट करेंगे कि आप एफ पे आने का वेट करेंगे और एफ पे एंटर करेंगे।
तो ये एक आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देगा। लाइक अगर एफवीजी पे आके ड्रॉप करेगा तो आपके पास जो एसएल रहेगा वो इतना ही एसएल रहेगा, और आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड है लाइक लेट से कि आपको 1 to 2 यहाँ यहीं तक मिल जाएगा, और आपका जो कैपिटल है वो कम रिस्क में होगा, और इसके बाद आप पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं लो तक। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि लुक फॉर द एंट्री, जब ये लुक फॉर द एंट्री जब आपका हाई ब्रीच हो या लिक्विडेट हो या आपका लो की लिक्विडिटी स्वीप हो, और देन 1 मिनट में शिफ्ट हो। 15 मिनट में आपने हाई और लो मार्क करना है। 1 मिनट में आपने देखना है कि जब वो हाई या लो ब्रीच हो जाए तो 1 मिनट में आपने एंट्री को तलाश करना है। या तो फेयर वैल्यू गैप से एंट्री ले लेंगे डायरेक्ट, या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से डायरेक्ट एंट्री लेंगे। ये सारा कुछ आपने टोक्यो सेशन के अंदर अंदर करना है। अगर टोक्यो सेशन खत्म हो गया तो आपकी ये सारी की सारी एंट्री फॉल्स हो जाएगी, और आपने सिंपल ये सारा टोक्यो सेशन के अंदर ही करना है। और इसके अलावा आपका सारा जो ट्रेड प्लान है वो फारिग हो जाएगा अगर आपका टोक्यो सेशन नहीं होगा। ओके, सो हेयर इज द एग्जांपल नंबर 1। यहाँ पे मैंने बाउंड्री ड्रॉ कर ली है टोक्यो सेशन के लिए। और अगर आप लोग ट्रेडिंग भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें इंडिकेटर भी लगा सकते हैं सेशन का। आप सिंपल इंडिकेटर्स में जाएंगे और ट्रेडिंग सेशंस लिखेंगे तो आपके पास दो इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। पहला इंडिकेटर आपके पास रियोस्टैट का मिलेगा और दूसरा ब्लॉक हेड का मिलेगा। जो मैंने अभी फ़िलहाल लगाया हुआ है वो रियोस्टैट का लगाया हुआ है, आप वो इंडिकेटर लगा सकते हैं। और ब्लॉक हेड का भी सिमिलरली आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कुछ सेटिंग्स इस तरह की होंगी कि आपके पास एनवाई सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, ऑस्ट्रेलियन सेशन, यूरो सेशन भी आपके पास शो हो रहे होंगे। आपने सिंपल एशिया सेशन को टिक करना है, बाकी को इग्नोर कर देना है, तो आपके पास वो बाउंड्रीज शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोग दूसरा वाला इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास ब्लॉक हेड से मिलता है, लाइक दिस वन। इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास नीचे खुलेगा। आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और बैकग्राउंड्स जो है वो रिमूव कर देंगे न्यूयॉर्क वगैरह के, सिर्फ टोक्यो का बैकग्राउंड ऑन रखेंगे। और यू कैन सी कि दोनों का रिजल्ट एक ही है, स्टार्टिंग बिल्कुल सेम है। तो आप लोग यहाँ से किसी एक को रिमूव कर सकते हैं। मैं ये नीचे वाले को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाला मुझे थोड़ा ज़्यादा हैंडी लग रहा है। तो आप इसके थ्रू आगे ट्रेड अपनी कर सकते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था कि लेट्स से कि आपका जो टोक्यो सेशन होता है वो अगर आप UTC-4 का टाइम जोन सेलेक्ट करें, लाइक मैंने यहाँ पे भी UTC-4 का टाइम जोन सेलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे भी किसी भी ट्रेडिंग व्यू पे UTC-4 का टाइम जोन सेलेक्ट करें तो आप लोगों को जो टोक्यो सेशन या एशिया सेशन मिलेगा वो 19 से 3:45 के दरमियान मिलेगा, इंक्लूसिव द बाउंड्रीज। तो इस जिस तरह के मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एक मैंने बाउंड्री ड्रॉ की है और उससे पहले का मोस्ट रिसेंट हाई और मोस्ट रिसेंट लो 15 मिनट्स के टाइम चार्ट पे मैंने मार्क कर लिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट रिसेंट हाई 15 मिनट्स का, और सिमिलरली मेरे यहाँ पर मोस्ट रिसेंट लो रहेगा 15 मिनट्स का। तो ये दो मेरे पास जोन्स हैं। अब मैं वेट करूँगा कि जब मेरा जोन इनमें से कोई भी जोन ब्रीच हो, लाइक यहाँ पर इसे टैप किया लेकिन ये ब्रीच नहीं हुआ, ना ये ब्रीच हुआ, तो मैं वेट करूँगा कि कोई एक जोन ब्रीच होगा तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होऊंगा। अब वी कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला जोन ब्रीच हो चुका है और यहाँ पर इस जोन की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब मैं यहाँ से 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होऊंगा और देन मैं देखूंगा कि मेरे पास क्या सिनेरियो बनता है। अच्छा, 1 मिनट में ये अभी नहीं हुआ तो मैं 1 मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर स्वीप हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। और जस्ट रिमेंबर कि मेरा जो ट्रेडिंग जोन है वो मेरा ये जोन है, मैंने इस जोन के अंदर अंदर ट्रेड करना है। तो मैंने बाउंड्रीज पहले मार्क की हुई हैं। अब मैं वेट करूँगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का।
क्योंकि मैंने अब सेल साइड की एंट्री लेनी है। जब मेरा हाई ब्रीच होता है तो मैं सेल साइड की एंट्री को तलाश करूंगा, और जब मेरा लो ब्रीच होता है तो मैं बाय साइड की एंट्री को तलाश करूंगा। ओके, राइट। तो अब मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखूंगा। या अगर मैं सिंपल, अगर आप लोगों को थोड़ा प्राइस एक्शन वाइज बताऊं, तो मैं ट्रेंड लाइन की ब्रेक होने का वेट करूंगा। अगर मैं सिंपल इसको इस तरह भी रखूं तो वो भी चलेगा। सिंपल अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये देखें, यहाँ पर हल्की सी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। और अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात करूं तो ये जो लो था, एक ये हाई बना था, एक ये लो बना था, देन एक ये हाई बना, देन एक ये लो बना। तो ये हाई एंड लो जब तक ब्रीच नहीं होता, हम इसको ना चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे। तो लेट्स सी कि ये हाई ब्रीच होता है कि नहीं। ओके, हेयर वी कैन सी कि ये हमारे पास हाई ब्रीच हो चुका है। जिन्होंने इस लो को माना हुआ है कि ये एक लो है रादर देन दिस, तो उनके लिए भी ये ब्रीच हो चुका है। तो इसको एग्जैक्टली हम कहेंगे कि यहाँ पर आपका एक ट्रेंड लाइन से भी ये नीचे चला गया, मतलब ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है। आपके पास यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या फिर आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। वन ऑफ द पॉसिबल सिनेरियो ये रहेगा कि आप यहाँ पर एंटर करें, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस हाई का रहेगा, और आप मिनिमम 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड की तरफ जाएं। इन दिस केस मेरे पास 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड ये बनेगा। ये आपका पहला एंट्री का स्टांस बन सकता है। ठीक है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब दूसरा एंट्री का स्टांस आपका क्या बन सकता है? दूसरा एंट्री का स्टांस बन सकता है कि आपने देखा कि जिस लेग ने ये ब्रेक किया है उसमें फेयर वैल्यू गैप किधर पड़ा हुआ है। यू कैन सी क्लियरली कि आपका फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा हुआ है। और अगर आप इसको एक्सटेंड करें, और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, और यहाँ पर इसको वाइट कर देता हूँ, एग्जैक्टली यहाँ ये आपका एफईजी पड़ा हुआ है। तो आप इसको देखें। अब आपका दूसरा पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा कि आप एफईजी में एंटर करेंगे। तो पहला पॉसिबल सिनेरियो मैंने इस इधर आप लोगों को बता दिया है। और दूसरा पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट को आप टैप होने देंगे फेयर वैल्यू गैप में। अभी भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप नहीं हुई। अभी भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप नहीं हुई। अब यहाँ पर एग्जैक्टली यू कैन सी कि मार्केट ने जब ये फेयर वैल्यू गैप टैप कर दिया है और उससे एक बड़ी विक भी दे दी है 15 मिनट में, तो आप यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है होगा वो या तो आप इस फेयर वैल्यू गैप के हाई का रख सकते हैं, जो ये लिक्विडिटी हुई है स्वीप, या फिर आप अभी भी इसके ऊपर का रख सकते हैं। तो सेम मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, लेकिन इसमें ये होगा कि आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपका आप स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहीं तक पूरा हो जाएगा 1 to 2 का। ठीक है, तो इसमें यू कैन सी कि आप एंट्री पहले कर रहे हैं। एक पॉसिबल सिनेरियो ये भी है, और एक पॉसिबल सिनेरियो ये भी है कि जिस तरह एफईजी में टैप करे प्राइस तभी आप एंटर कर दें। लाइक ये 15 मिनट की सॉरी कैंडल नहीं थी, ये 1 मिनट की कैंडल थी। ओके, तो यहाँ पर आपका 1 to 2 बनेगा जब आपका 3 to 3 1 तक प्राइस जाएगी। यहाँ पर 1 to 2 बनेगा जब ये 3 to 3 3 तक प्राइस जाएगी। तो दोनों सिनेरियो में हम देख लेते हैं। मिनिमम आपने 1 to 2 की रेशियो लेनी है। तो अगर पहला सिनेरियो देखें, या फिर दूसरा सिनेरियो पहले देख लेते हैं कि हमारा प्ले किया कि नहीं सही। तो जिस तरह के हमने देखा है कि कुछ मिनटों में ही हमारा दूसरा सिनेरियो प्ले आउट हो गया था, और हमें 1 to 2 मिला। अगर हमने 1 माइक्रो लॉट भी खोली होती तो हमने इस पे तकरीबन $7.3 बनाए होते, और 2 माइक्रो लॉट्स पे हमने $14-15 बनाए होते। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं इसको देखता हूँ कि ये मेरा किस तरह परफॉर्म करता है। तो लेट्स सी। जिस तरह के आप लोगों ने देखा है, यहाँ पर आपका ये वाला 1 to 2 भी हमारे पास हो गया, और हमने यहाँ पर भी तकरीबन $8.5 पर 1 माइक्रो लॉट बनाए, जो कि 85 पिप्स बनती हैं। तो ये भी हमारी अच्छी ट्रेड रही।
तो दोनों सिनेरियो में आपको एक ही जैसी ट्रेड मिल सकती है, लेकिन जो एफवीजी में टैप होने वाला सिनेरियो है वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है इन अ सेंस के वो थोड़ा अच्छा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देगा। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल की तरफ चलें तो हमने सेम बाउंड्रीज मार्क की हैं 19 से 345 के दरमियान। अभी इसको हम रिप्ले करते हैं। ओके, सो ये हमने बाउंड्रीज मार्क की हैं और हम वेट कर रहे हैं टोक्यो सेशन के स्टार्ट होने का। 19 से स्टार्ट होगा, तो टोक्यो सेशन की पहली कैंडल ही आपके हाई को ब्रीच कर देती है, तो अब आप वेट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, कि जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो आप इसमें एंटर हो। तो मोस्ट रिसेंट हाई ब्रीच होने के बाद आप 1 मिनट में शिफ्ट होंगे और 1 मिनट में जाके देखेंगे कि आपके पास कब आपको शॉर्ट की एंट्री मिलती है। तो इन दिस केस हम यहाँ पर 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि हमारी शॉर्ट की एंट्री कहाँ बनती है। अभी तो क्लियरली वी कैन सी कि हमारे पास ये अप ट्रेंड ही जा रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का ट्रेंड है। अभी जो हमारे पास लो है वो ये है, अगर ये ब्रीच होगा तो हम एक एंट्री करेंगे। अब वी कैन सी कि यहाँ पे हमें माइनर सा लो ब्रीच होता दिखा है। अगेन इसमें हमारे पास दो सिनेरियो है कि एक अभी ही एंटर कर दिया जाए, दूसरा वेट किया जाए कि आपका फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ तो एंटर हो। इन दिस केस फेयर वैल्यू गैप यहीं पे टैप हो चुका है इस लेग में। अगर आप देखें तो कुछ इस तरह देखें तो यहीं पे आपका फेयर वैल्यू गैप टैप भी हो चुका है, तो आप इस कैंडल पे भी एंटर हो सकते हैं और सिंपल शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। आप फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी अपना एसएल रख सकते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप टैप हो जाता है तो फिर वो दोबारा उस पर नहीं आता, या आप इसका मोस्ट रिसेंट हाई जो इसने बनाया है इस पर भी एसएल रखते हैं। इन केस अगर आपका ये वाला हाई है बहुत दूर है, इन दिस केस ये बहुत दूर है और ये कम से कम भी जो स्टॉप लॉस बनेगा ये आपका 160 पिप्स का बनेगा, तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस थोड़ा इधर रख रहा हूँ। तकरीबन तकरीबन ये पिप्स बनेंगी हमारे पास, 80 पिप्स का स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट हम लो को कर रहे होंगे, तो देखते हैं कि हमारी ये प्ले आउट होती है कि नहीं। वैसे सेटअप इतना खास नहीं है, मुझे नहीं लगता कि प्ले आउट होगी। ओके, सो वी कैन सी अभी हमारे पास हमारा ऐसा नहीं गया। लेट्स वेट। अभी भी हमारे पास हमारा एसएल नहीं गया। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एसएल चला गया। अब हम दोबारा वेट करेंगे कि दोबारा इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिलेगा तो आप एंटर होंगे। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल आपको इसलिए दिखाई है कि हमेशा आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आपको हमेशा कभी कभार लॉस भी फेस करना पड़ सकता है, तो ये आप लोगों को माइंडली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ओके, सो ये एग्जांपल मैं लॉक कर देता हूँ और मैं अभी इसी सेशन में देखूंगा कि मेरे पास दोबारा कोई इस तरह की एग्जांपल मिलती है कि नहीं। चूंकि बुलिश प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ये प्राइस ऊपर ही जा रही है, सो वी कैन सी कि भी ये प्राइस ऊपर ही है। ओके, तो अभी फिलहाल हमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के साथ ये लो ब्रेक ब्रेक होता दिखा है, लेकिन ये मुझे एक अच्छा लो नहीं लग रहा। मैं अगर ट्रेड कर रहा होता तो मैं इस लो की बजाय इसको कंसिडर करता कि जब ये ब्रीच होता तो फिर मैं एंटर होने का सोचता। अभी वी कैन सी कि इसने यहाँ से विक लगाई है, अभी ब्रीच नहीं हुआ। अब एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इसने ब्रीच तो नहीं किया, एक विक ही लगाई है। आप अभी भी वेट करेंगे तो यू कैन सी कि ये अभी भी ऊपर चला गया। तो प्राइस कभी जो इस तरह कभी कभी ये है आपको मैनिपुलेट भी करेगी और आप लोग फोमो करेंगे कि हम यहाँ पर एंटर नहीं हुए, यहाँ से इतनी प्राइस ड्रॉप हुई है तो क्या होगा। आपने अपने रूल्स के साथ स्टिक रहना। अभी आप इसने ये एक लो बनाया है, अब वी कैन सी के वी कैन वेट कि अब ये हमारे पास क्या बनता है। तो डबल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, तो हम अभी भी जो कंसिडर करेंगे वो इस लो को कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अभी भी हमारे पास ये लो अगर टूटेगा तो हम इसमें एंटर हो सकते हैं। एल्स हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, अगर वहां से रिजेक्शन मिलेगी तो हम वहां पर भी एंटर हो सकते हैं। पहला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर है, दूसरा फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है।
तो अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में है, इसमें दोबारा रिटर्न होके टैप होती है तो हम वहाँ पर भी एंटर हो सकते हैं। एग्जैक्टली हेयर वी कैन सी कि प्राइस ने यहाँ पर टैप किया और एक डाउन का मूव बनाया, तो हम यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन को ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा मोस्ट रिसेंट जो इसने लोअर हाई बनाया होगा उसका रहेगा, और टारगेट आपका 1 to 2 मिनिमम रहेगा, तो हम यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। लेट्स से ये कैसे प्ले करता है। अभी फिलहाल प्राइस दोबारा उसी रीजन में जा रही है और वी कैन सी कि तकरीबन तकरीबन इसने हमारा टीपी भी हिट किया है, और लेट्स सी कि अभी मजीद नीचे जाती है कि नहीं। 1 to 1 के बाद जब आपको 1 to 1 रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा तो आप उसमें पोजीशन को ट्रेल करेंगे। लाइक 1 to 1 के बाद आप इसको स्टॉप लॉस को जो है जीरो कर देंगे, ब्रेक इवन कर देंगे और पोजीशन को आगे ट्रेल कर देंगे। यू कैन सी क्लियरली कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर टीपी आपका हिट हो चुका है, और अब आप 80% पोजीशन को स्केयर ऑफ करेंगे और जो अपना स्टॉप लॉस है वो आगे शिफ्ट करते रहेंगे लोअर हाइस पे। लाइक इन दिस केस आपका जो एस एल रहेगा वो आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पर, और आपकी 80% पोजीशन स्केयर ऑफ हो जाएगी। अब सिमिलरली यू कैन सी अ ग्रेट डाउनफॉल, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा कि इतना बड़ा डाउनफॉल आया है, लेकिन यहाँ पे जब आपको ये सिनेरियो देखने को मिलेगा तो आपके जो एक दो माइक्रो लॉट्स होंगी वो भी आपको कपल ऑफ बक्स बना के दे सकती हैं। लाइक इन दिस केस के मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जैक्टली ली थी जब ये टैप हुआ था, तो अगर वहाँ से एक आपने माइक्रो लॉट नीचे तक खोली होती तो आपके पास $41-42 बन गए होते सिर्फ एक माइक्रो लॉट से। तो ये बोनस मनी के तौर पे एक्ट करता है कि कभी इतना फ्री फॉल भी आपको देखने को मिल जाता है। अभी ये एक साइड की एग्जांपल है, तो सिमिलरली आपको बुलिश में भी इतना फ्री फॉल देखने को मिल सकता है। एक तो ये भी होता है, आप यहाँ पे नीचे भी रख सकते हैं, और अगर आप मैंने जिस तरह का आपको बताया था इस लो का भी टारगेट ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लो हिट होता है, लेकिन कभी कभार नहीं भी होता, तो हम देख लेते हैं अभी ये हिट होता है कि नहीं। जो लो है वो प्रोटेक्टेड रहता है कि नहीं हिट हो जाता है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि एग्जैक्टली आपका जो ये सेशन का 15 मिनट्स का लो था ये भी ब्रीच हुआ, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ऊपर गई होगी। ओके, सो प्राइस तब भी नीचे गई, तो आपने इतना बड़ा फ्री फॉल कैप्चर किया सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रेटजी से, और अगर आपने इसको होल्ड किया होता 80% की जगह 10% भी, तो वो आपको मैसिव अमाउंट ऑफ मनी बना के दे सकता था। सो दिस वाज द एग्जांपल नंबर 2। और अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस चाहिए और अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए इसका, तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, तो मैं इस पे दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, और दैट विल बी अ बिगर वीडियो, लॉन्गर वीडियो, ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आए। इसमें सिर्फ मैंने शॉर्ट साइड की ट्रेड्स का जिक्र किया है, उसमें लॉन्ग साइड की ट्रेड्स का भी जिक्र करूंगा। और इसका सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए तो मस्ट लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।